आपको बताता हूँ श्रीलंका नगरी है, जो श्रीलंका देश है, जो उसका उसका निर्माण कैसे हुआ था मतलब। तो नारद मुनि के बारे में आपने सुना होगा मतलब। भी नारद मुनि वो कहते हैं कि वो एक ऐसे देव है जो कहीं भी आ जा सकते हैं मतलब तीनों लोक में। तो मतलब कि वो मतलब कि इधर की उधर करने का उनका बोलते हैं उसके बारे में। नारद मुनि ना इधर की उधर करता है। तो एक बार उसके मन में क्या हुआ ना, कैलाश पर्वत पर गए भोलेनाथ से मिलने के लिए। तो भोलेनाथ तो समाधि में लेते, तो माता पार्वती को बोलने लगे वो भाई विष्णु का भी अपना धाम है और ब्रह्मदेव का भी धाम है एक। भाई तुम यहाँ भाई पत्थरों में रहती है पहाड़ों में, भाई तुम तो त्रिलोकनाथ की पत्नी हो, तुम त्रिलोकीनाथ की, और तुम रहती है पत्थरों में हो, भाई तुम्हारा भी महल होना चाहिए। ये बात कह के चले जाते हैं वो। तो पार्वती बोलते हैं भोलेनाथ को जब, भाई भाई मेरे को भी ना महल चाहिए। तो भोलेनाथ बोलते हैं भाई महल का क्या करोगी भाई, ऐसे ठीक है भाई, भाई इनमें कुछ नहीं रखा महल मूलों में। भाई हमें तो पूरी दुनिया को देखना है, पूरे संसार को देखना है। भाई हम महलों में रहेंगे तो फिर भाई आम लोगों का क्या होगा, मतलब ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो जिद कर लेती है वो। चलो जिद के आगे फिर वो भोलेनाथ बोलते हैं, चलो कोई नहीं, मैं महल का निर्माण करता हूँ तुम्हारे लिए। तो विश्वकर्मा जैसे हम लोग काम करवाते हैं ना, जैसे बोलते हैं भी मिस्त्री से काम करवाते हैं, तो देवताओं के मिस्त्री वो विश्वकर्मा जी हैं। तो जो भी काम करते हैं तो वो उनसे ही करवाते हैं मतलब। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया जाता है, तो बोलते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी महल बनाओ और सबसे सुंदर बनाओ। तो विश्वकर्मा ने मतलब श्रीलंका का निर्माण किया था। पूरी दुनिया में बताया गया कि जो श्रीलंका है ना, उस टाइम में सबसे सुंदर नगरी थी। वहाँ फल फ्रूट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो। तो निर्माण कर दिया उन्होंने श्रीलंका में। तो महल मूल बन गया, मतलब कि हीरे मोती सब लग गए वहाँ पे जो भी लगना था। तो जब कहते हैं ना भाई गृह प्रवेश करते हैं, पूजा करानी होती है, तो जो रावण के पिताजी थे ना, तो इनके कुल पुरोहित बने भोलेनाथ के। तो उनसे पूजा का निमंत्रण दिया गया यज्ञ का। तो जब पूजा हो रही थी, तो जब वो जा रहे थे ना यज्ञ कराने के लिए, तो रावण ने बोला कि भाई जब वो दक्षिणा बोलेंगे ना, भी दक्षिणा में क्या चाहिए, तो बोलता श्रीलंका ही मांग लेना, भाई पूरा ही मांग लेना, भाई मैं रहूंगा उसके अंदर। तो उसके पिताजी बोलते हैं भाई अच्छी बात है क्या भाई ये, भाई हम उसकी पूजा कराने जा रहे हैं, भाई हम ऐसा मांग ले, भाई दुनिया क्या सोचेगी। तो जिद कर लेता भाई नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो फिर वो चले जाते हैं उसके पास, उसकी बात सुन के रावण की। जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर वो भोलेनाथ बोलते हैं भाई दक्षिणा मैं क्या दूं आपको। तो बोलता है कि जो श्रीलंका है ना, ये मुझे सारी चाहिए। तो भोलेनाथ ने बोल दिया कि वो अपने वचन से थोड़ी मुकरेंगे, उन्होंने दे दी वो लंका पूरी पूरी दान में। तो लंका दान का मतलब है कि जितने भी देवी देवता ग्रह थे, 9 ग्रह बोलते हैं, वो सारे रावण के बस में हो गया मतलब। तो माता पार्वती ने श्राप दिया उसको, भाई ये जो तेरी लंका है ना, इसका इसका नाश मैं ही करूंगी मतलब। भाई मैंने पूरे चाव से बनाई थी मतलब ये, पूरे मन से, और तुमने छीन ली मेरे से ये, भाई इसको नाश मैं ही करूंगी। तो अपना वो तो अपना कैलाश पर्वत आ जाते हैं वो। तो उसका अत्याचार बढ़ता है, जैसे राम विष्णु अवतार लेता है राम का। तो भोलेनाथ बोलते हैं विष्णु ने अवतार लिया है, भाई मैं इसकी मदद करूंगा, इसकी हेल्प करूंगा हर काम में। तो वो हनुमान का अवतार लेके पृथ्वी पर जन्म लेने जाते हैं ना, तो पार्वती बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ में। तो बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, भी तुम क्या करोगे, भाई तुम यहीं पे रहो। तो जिद कर लेते हैं वो कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर देवता सुझाव देते हैं भाई तुम ऐसा करो, तुम बंदर का रूप ले लो, ये तुम्हारी पूंछ बन जाएगी पार्वती। तो पार्वती पूंछ बनती है हनुमान की। उसको तभी बोलते हैं बार बार, जब भी तुमने सुना होगा भी सखा सखा बोलते हैं ना, वो सखा पूंछ को बोलते हैं पार्वती को। तो हनुमान जब वहां गए थे, जब लंका को आग लगाई थी ना, तो पूंछ से आग लगी थी पूरी लंका में। तो पार्वती ही नहीं पूरी लंका जलाई थी। तो राम पूछते हैं ना भी आपने लंका जला दी, तो बोलते हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई, लंका पूंछ ने जलाई है। तो पूंछ कौन थी, पार्वती थी वो। तो मतलब कि ये स्टोरी है मतलब कि ये लंका के बारे में।